दिनचर्या जब भी हम बनाते हैं तभी नुकसान पहुंच जाता है। एक ज़ैन फकीर से किसी ने पूछा कि आपकी दिनचर्या क्या है? उसने कहा, जब मुझे नींद आती तब मैं सो जाता हूं, और जब मेरी नींद खुलती तब मैं उठ आता हूं, और जब मुझे भूख लगती तब मैं खाना खा लेता हूं, और जब मुझे भूख नहीं लगती तो मैं खाना बिल्कुल नहीं खाता। ठीक कही उसने बात। सन्यासी का मतलब यह है कि जो थोप नहीं रहा कुछ, जीवन को सहजता में ले जा रहा है। हम सब बड़े अजीब लोग हैं। जब नींद आती होती तब हम रोकते हैं, जब नहीं आती होती तब हम गड़बड़ बदल के सोने का मंत्र पढ़ते हैं, जब भूख नहीं होती तब खा लेते हैं, जब भूख होती तब रुके रहते हैं क्योंकि अभी समय नहीं हुआ। हम पूरी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देते हैं और शरीर की जो अपनी एक अंतर व्यवस्था है उसको नष्ट कर देते हैं। सन्यासी का मतलब है कि वो जो विजडम ऑफ द बॉडी है, जो शरीर की अपनी अंतर प्रज्ञा है, उसके अनुसार जिएगा। वो सोएगा जब उसे नींद आ जाए, जागेगा जब नींद खुल जाती, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेगा। जब नींद खुलती है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहेगा। वो कहेगा जब भगवान उठा देता है तब मैं उसे ब्रह्म मुहूर्त कहता हूं। ऐसा सहज होगा। इसलिए मैं कोई चर्या नहीं बता सकता। और फिर जब भी चर्या तय की जाती है तभी कठिनाइयां शुरू होती हैं, क्योंकि तय मैं अपने हिसाब से करूंगा और मेरा हिसाब आपका हिसाब नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं 3 बजे रात उठना, हो सकता है मुझे 3 बजे रात उठना आनंदपूर्ण पड़ता हो और आपके लिए बीमारी का कारण हो जाए। हर आदमी के शरीर की अपनी व्यवस्था है, अब हमको ख्याल में नहीं होता। आमतौर से लोग मुझे कहते हैं कि आजकल की स्त्रियां बहुत हलाल हो गई, पति को उठ के चाय बनानी पड़ती है, पत्नी सोई रहती है। लेकिन आपको पता नहीं, ये बिल्कुल उचित है। स्त्रियों के उठने की जो अंतर व्यवस्था है वो पुरुषों से 2 घंटा पिछड़ी हुई पीछे है। अगर पुरुष 5 बजे उठ सकता है तो स्त्री 7 बजे उठ सकती है। इस पर बहुत काम हुआ है। ये रिसर्च स्लीप पर जो चलती है सारी दुनिया में, उससे बड़ी हैरानी के अनुभव हुए हैं। वो अनुभव ये है कि 24 घंटे में 2 घंटे के लिए आदमी के शरीर का तापमान नीचे गिर जाता है, सबके शरीर का। आपको अक्सर ख्याल हुआ होगा कि सुबह 4 बजे करीब सर्दी लगने लगती है। वो सर्दी बढ़ने के कारण नहीं लगती, आपके शरीर का तापमान गिर गया होता है। 2 घंटे के लिए 24 घंटे में हर आदमी के शरीर का तापमान गिरता है। और वे जो 2 घंटे हैं सबके अलग अलग हैं। किसी का 2 बजे से 4 बजे के बीच गिरता है रात में, किसी का 3 से 5 के बीच गिरता है, किसी का 5 से 7 के बीच गिरता है। वो जो 2 घंटे हैं वही गहरे नींद के घंटे हैं। जिस आदमी को वो 2 घंटे नींद के नहीं मिले वो दिन भर परेशान रहे, लेकिन वो सबके अलग अलग हैं। कोई 10,000 लोगों पर अमेरिका में पिछले 5 वर्षों में नींद पर प्रयोग किए गए हैं और ये पाया गया कि वो हर आदमी का अलग है। इसलिए अब कोई निश्चय नहीं किया जा सकता कि आप कब उठें। आप पर ही छोड़ा जाएगा कि आप उठ के सब तरह से देख लें कुछ दिन प्रयोग करके, और जिसमें आप दिन भर ताजे रहते हो वही क्षण आपके उठने का है, और जिसमें आप रात भर गहरे सोते हो वही क्षण आपके सोने का है। न समय की लंबाई तय की जा सकती। कोई आदमी 5 घंटे में पूरी नींद ले सकता है, कोई 7 घंटे में, किसी को 8 घंटे भी लग सकते हैं, कोई 3 घंटे में भी कर सकता है। लेकिन जो आदमी 3 घंटे में कर लेता है वो खतरनाक हो जाता है। वो दूसरों को कहता है हलाल हो, तामसी हो, पागल हो गए हो। वो 3 घंटे में सो लिया है इसलिए वो बड़ा अहंकार से भर जाता है। वो सोचता है कि हम कोई बड़ा सात्विक कार्य कर रहे हैं। बाकी लोग जो 6 घंटे सो रहे हैं तामसी, वो उनकी तरफ निंदा के भाव से देखना शुरू कर देता। और अगर उसको किताब वगैरह लिखना आता हो तब तो बहुत खतरा हो जाता है। वो नियम बना जाता है, वो नियम बना देता है सख्ती से कि 3 बजे रात उठना, नहीं तो नरक में जाओगे। 3 बजे आप उठे कि आप नरक में जाने के पहले नरक में चले जाओगे। कितना खाना, क्या पहनना, कैसे पहनना, कैसे सोना, इस सब की बहुत ही सामान्य चर्चा की जा सकती, चर्या नहीं बनाई जा सकती। चर्या तो आपको अपनी सदा तय करनी पड़ती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक एक व्यक्ति को अपनी ही तय करनी पड़ती, अपनी ही तय करनी चाहिए भी। इतनी तो स्वतंत्रता कम से कम रखिए। संसारी नहीं रख पाता, सन्यासी तो रख सकता है। सन्यासी को तो रखनी ही चाहिए, उसको तो सख्ती से रखनी चाहिए कि उसके लिए जो सुखद है, जो शांतिपूर्ण है, जो आनंदपूर्ण है, वो वैसे जिएगा। एक ही बात ध्यान में रखने की है कि उसके कारण किसी को दुख, पीड़ा, परेशानी ना हो, किसी को भी। ऐसे जिएगा, इतनी चर्या उसके लिए पर्याप्त होगी। ये विस्तार में मुझे आपसे बात करनी पड़े क्योंकि सामान्य बात की जा सकती है, क्या खाना, क्या नहीं खाना, लेकिन सख्त नहीं हुआ जा सकता। अब हम देखते हैं कि एक आदमी सिगरेट पी रहा है, अब सारी दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन वो पिए चला जा रहा है। डॉक्टर उसको समझा रहे हैं कि तुम बीमार हो जाओगे। वो कहता है कि मानता हूं बिल्कुल सच जस्ता है, लेकिन नहीं छूट सकता। क्या मामला क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिगरेट उसके लिए कोई बहुत जरूरी हिस्सा पूरा करती है। मेक्सिको में इधर एक अन्वेषण कार्य चलता था, तो पाया गया कि जो लोग सिगरेट पीने में बड़े पागल हो जाते हैं, इनके शरीर में निकोटिन की कमी होती है। उनको निकोटिन किसी न किसी तरह पूरा करना पड़ता, वो चाहे सिगरेट से पूरा करे,
चाहे चाय से पूरा करें, चाहे कॉफी से, चाहे कोको से, चाहे तंबाकू खाएं, इन सब में निकोटिन है। वो कहीं ना कहीं से निकोटिन पूरा करें, मगर बेचारे बड़े फंस जाएंगे और अनैतिक हो जाए। अब एक आदमी धुआं भीतर ले जाता, बाहर निकालता है, इसमें कोई अनिति का काम नहीं कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा नासमझी का काम कर रहा है, अनिति का नहीं कर रहा। धुआं भीतर ले जाना और बाहर निकालने में कौन सी अनिति? यहां दूसरे की नाक पर ना छोड़ता हो, पर काफी दूसरे से पूछ लेता हो कि आप आज्ञा देते हैं कि मैं जरा धुआं बाहर भीतर कर सकूं। यह आदमी धुआं बाहर भीतर करता है, इसमें अनिति किसी के साथ कुछ करता नहीं, एक इनोसेंट नॉनसेंस करता है, निर्दोष बेवकूफी करता है, धुआं भीतर ले जाता बाहर। लेकिन हो सकता है कि इसकी जरूरत हो। अच्छा तो ये हो कि ये जाके समझे बूझे, लेकिन शरीर के बावजूद भी हमारी जानकारी बहुत कम है। इतना चिकित्सा शास्त्र विकसित हुआ फिर भी जानकारी बहुत कम है। अभी भी हम शरीर के पूरे रहस्यों को नहीं समझ पाए हैं कि शरीर की क्या मांग है, क्या जरूरत, क्या मुसीबत है, क्या कठिनाई है। लेकिन शरीर अनजाने रास्तों से हमें पकड़ के अपनी जरूरत पूरी करवाता है। वो कहता है कि सिगरेट पियो, तंबाकू खाओ, फिर जब पकड़ लेता है तो उसकी तरफ की होने लगती है, फिर वो छोड़ता नहीं। ऐसा नहीं है कि जो लोग पीते हैं सभी के भीतर कमी होगी, 10 में से 9 तो दूसरे को देख के पीते, और जब देख के पीने लगते हैं तो फिर एक तरह का आदत और एक तरह की मैकेनिकल हैबिट पकड़नी शुरू हो जाती है, फिर वो पीते चले जाते हैं, फिर न पिए तो मुसीबत होने लगती है। लेकिन कुछ भी बात तय नहीं की जा सकती ऊपर से, और निश्चित रूप से सबके लिए कोई एक योजना नहीं बनाई जा सकती कि आदमी ऐसा उठे, ऐसा बैठे, ऐसा सोए, ऐसा खाए पिए। हाँ, कुछ मोटी बातें कही जा सकती हैं। जो भी करे जागृत, जो भी करे होश पूर्वक करे, जो भी करे अपने सुख और दूसरे का सुख का ध्यान रखते करे, जो भी करे उससे स्वास्थ्य, शांति और आनंद बढ़ता हो उस दिशा में करे, घटता हो उस दिशा में ना करे। जो भी खाए पिए वो बोझ ना बन जाता हो, हल्का करता हो, स्वस्थ करता हो, ताजा करता हो। जो भी खाए पिए उससे अकारण अनावश्यक हिंसा ना होती हो, अनावश्यक अकारण किसी को चोट दुख पीड़ा ना होती हो। जो से तो फिर ठीक है, वो आपके नियम मान के चलता है, और या होशियार हुआ तो ऊपर से दिखाता है कि नियम मानता है, पीछे से नियम तोड़ता जाता है। मैं सन्यासी को पाखंडी नहीं होने दे सकता हूं, और एक ही रास्ता है कि सन्यासी पाखंडी होने से बचे, और वो ये है कि हम उसकी फिक्र छोड़ दें, उसे अपनी फिक्र करने दें। नहीं तो वो पाखंडी हो ही जाएगा। हमने सब सन्यासियों को पाखंडी हिपोक्रेट कर दिया, क्योंकि उनको हमने दिक्कत में डाल दिया। अब एक साधुओं का वर्ग है जो नहा नहीं सकता, स्नान नहीं कर सकता। अब उसके आसपास के लोग देखते रहते हैं कि स्नान तो नहीं कर दिया। अब उसको गंदगी में ढकेल रहे हैं, वो गंदगी में ढका जा रहा है, लेकिन उसको आदर दे रहे हैं, पैर छू रहे हैं बदले में। अब वो सोचता है कि नहाने की कीमत में पैर छूना मिल रहा है, चलने दो सौदा। एकांत में मौका देख के पानी कपड़े गीले को करके स्पंज बात कर लेता, कुछ अपना थोड़ा बहुत सफाई सुथराई कर लेता, मगर वो उसको चोरी और गिल्ट में हम धकेल रहे हैं। नहाने के पीछे उसको हम धक्का दे रहे हैं। अभी एक सज्जन मेरे पास आया, उन्होंने कहा फलानी साथ भी आपके पास आ गई, हमने सुना वो टूथपेस्ट करती है। कहा तुम पागल हो गए, सन्यासी टूथपेस्ट करती है कि नहीं करती, तुम कोई टूथपेस्ट का काम करते हो, क्या मतलब तुम्हारा? तो उन्होंने कहा कि हमारे समाज में तो दतुन करने की मनाही है, तो तुम मत करो। मैंने उनसे कहा तुम्हारे समाज में मनाही है, तुमसे कौन कहता है? वो मजे से टूथपेस्ट कर रहे हैं, उनका सन्यासी ना कर पाए, क्योंकि उसका कारण वो आदर देते हैं, बदला भी मांगते हैं। तो मैं अपने सन्यासी को, जिसको मैं सन्यासी समझ रहा हूं, उसको कहूंगा आदर मत मांगना, अन्यथा बंधन शुरू हो जाएगा। मांगना ही मत, नहीं तो सब तरफ बेईमान और सब तरह के चोर इकट्ठे, वो फौरन फंसा लेंगे। वो कहेंगे आदर हम देते, पैर हम छूते, लेकिन हमारी भी शर्तें हैं, इतना इतना करना। सन्यासी का मतलब यह है कि जो ये कहता है कि हम तुम्हारी समाज, तुम्हारी शर्तों की कोई चिंता नहीं करते, हमने अपनी चिंता करनी शुरू कर दी, अब आप हमारी फिक्र ना करें। व्यक्ति का विवेक ही उसका पथ प्रदीप है।